है। अब इसी साल बनेगा नहीं बनेगा, बाकी लिस्ट में नाम है, उतना है। उनका जवाब क्या है अभी तक तो हमारे पास आया नहीं है। हम अपने तरफ से दे दिए हैं कि हमने लिस्टिंग कर दिया है और लिस्टिंग के बाद में वो होगा, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं, वो साल भर हो गया है। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन अगर उसी भविष्य को पढ़ने लिखने के लिए एक सुरक्षित और एक अच्छा स्कूल ना मिले तो कहीं ना कहीं विकास के बड़े बड़े दावे करना मुझे लगता है व्यर्थ है। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया दास महंत। अभी हम मौजूद हैं लेलुंगा विकास खंड के ग्राम पंचायत झरन के प्राथमिक विद्यालय में। आप मेरे पीछे में देख सकते हैं, यही वो प्राथमिक विद्यालय है जो पिछले 3 वर्षों से जर्जर की हालत में है। यही वो स्कूल है और यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर एक सार्वजनिक भवन पर, जो कि एक ही कमरे का है, एक हाल नुमा एक कमरा है, उसी में पढ़ते हैं। आप कल्पना करिए कि पहली से 5वीं तक 5 अलग अलग कक्षाएं होती है, लेकिन पांचों कक्षा में के बच्चे एक ही कमरा में पढ़ रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनको किस स्तर की शिक्षा मिल रही होगी। हम वहां भी जाएंगे जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, उसे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आ जाए अंदर। नहीं आएंगे? कैसे मैडम? इधर से दिखाएंगे। कैसे मैडम? क्यों अंदर नहीं आए मैडम? क्या करने के लिए आए? मैडम, बच्चों की भविष्य का सवाल है मैडम। इनको 2 सालों से इनका स्कूल नहीं बना है, उसी के बारे में जानकारी दिखाने के लिए आए हैं मैडम। मीडिया से हैं मैडम। अंदर अनुमति देंगे कि आने की? मैं तो नहीं बोल सकती अंदर आने के लिए, बच्चों को पूछे बच्चे को क्या बोलते हैं। मैडम, आप क्या बोल रहे हैं? आप बताइए ना। अंदर आए? कुछ नहीं बोल सकती, क्या बोलूंगी? हम लोग तो नहीं, आप अनुमति दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं मैडम? आप यहाँ के प्रधान पाठक है मैडम। देखिए, हम लोग को बोला गया है ऊपर से। क्या बोले मैडम? हम लोग को बोला गया है ऊपर से, इसीलिए मैं नहीं बोल सकती जबरदस्ती। बाकी बच्चे लोग, आपको जो पूछना है बच्चे लोग पूछेंगे, लोग जवाब देंगे तो देखिए। बाकी मैं तो नहीं, क्या बोला गया है? ऊपर से बोला गया है। आप बोल मीडिया लोग को क्लास के अंदर में आप नहीं आने दे सकते हैं। तो मैडम, बच्चों की भविष्य का सवाल है मैडम। इसीलिए बोल रही, मेरे से मत पूछिए, बच्चे लोग को पूछिए। मैं क्या बोलूं? आपसे मैं एक जानकारी चाह रहा था मैडम। ऐसा जानकारी कि यहाँ मैं बच्चों के लिए आया हूँ मैडम। मैं एक्चुअल में बच्चे यहाँ जर्जर स्थिति में उनका स्कूल है, इसी के लिए पूछने के लिए आया हूँ मैडम मैं। तो हम लोग कार्यालय में दे दिए हैं जानकारी। आपको जो जानकारी देना पूछना है उन्हीं से पूछिए। मैडम, एक्चुअल में तो यहाँ परेशानी बच्चे लोगों को हो रही है ना। उनके साथ साथ सबको हो रही है, हम लोग को केवल नहीं हो रही। मैडम, बच्चे लोग को भी हो रही है। कितने सालों से यहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं मैडम? अभी तीसरा साल है। और वहाँ हम लोग जानकारी दे दिए हैं उनको, और उनका बोलना है कि यहाँ सामुदायिक भवन में आपको आते मतलब पढ़ाते कितना साल? तीसरा साल हो गया। और पुराना स्कूल जो आपका है वो कैसा स्थिति में है मैडम? जर्जर हो गया है, पूरा छत गिर रहा है। आपने इसकी पत्र कहीं लिखा है आपके ऊपर अधिकारी विभाग को? आपने लिखा है और लिस्ट में नाम आया है, बनेगा वैसे घर पे जानकारी दी। बनेगा? कब तक बन जाएगा मैडम? उसका कोई तय समय सीमा अभी तक नहीं पता है। वो लोग बस लिस्ट दिए हैं, बनने का उसमें लिस्ट में नाम है, बनेगा। तो इसी सत्र बनने की उम्मीद है। बच्चों को राहत मिल जाएगी क्या इसी साल? उतना जानकारी मेरे को नहीं है। अब इसी साल बनेगा नहीं बनेगा, बाकी लिस्ट में नाम है, उतना है। लिस्ट तो दे दिए हैं, बनेगा। तो ये थे यहाँ के प्रधान पाठिका जो प्राथमिक शाला झरन में पढ़ाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ का जो अहाता था वो भी पूरे तरीके से यहाँ पर गिर चुका है। और मेरे सहयोगी को बोलूंगा कि मेरे पीछे में आएंगे, इधर भी दिखाएंगे क्या है हालात। देखिए, यहाँ पर पूरा सरिया निकला हुआ है, ये पूरा उखड़ चुका था। अंदर से दिखाएंगे, यहाँ पर कैमरा लाके दिखाएंगे। पूरा ये सरिया निकला हुआ है और इसका प्लास्टर जो है वो नीचे भी गिर रहा है। और जब पढ़ाते थे तब भी टीचरों के द्वारा पता चला है कि गिर जाता था। इधर मेरे सहयोगी को बोलूंगा कि और आएंगे, इधर भी दिखाएंगे। इधर भी आएंगे पीछे पीछे। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा जो सरिया है वो पूरा गल चुका है, पूरा जंग लग चुका है और पूरा खत्म है। ये ना
धंसने के कगार में है, कब गिर जाएगा पता नहीं है, पूरा निकला हुआ है सरिया। मेरे सहयोगी को बोलूंगा कि कैमरा को इधर लाके इधर का भी दिखाएंगे, इधर का कमरे में भी दिखाएंगे किस तरीके से पूरा सरिया निकला हुआ है। नीचे को भी दिखाएंगे, पूरा जर्जर की स्थिति में है। इधर आएंगे, ये देख सकते हैं इधर, मतलब कह सकते हैं पूरा समाप्त की स्थिति में है। पूरा छड़ ये निकला हुआ है इस तरीके से, पूरा ऊपर से ये नीचे ही गिर चुका है। तो ये था प्राथमिक शाला झरन, जिसको मैं आपको दिखाया कि किस तरीके से जर्जर की स्थिति में है। आइए यहाँ कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या बोलना है। कहाँ पढ़थस बाबू? कहाँ पढ़थस? मैं वहाँ पर कहाँ ठन पढ़थस? मैं ऊपर पारा। ऊपर पारा में पढ़थस? दुसियान थे? हाँ। कौन कक्षा में पढ़थस? दूसरी में पढ़थस? हाँ। कहाँ ठी स्कूल है तुम्हार? तो ऊपर पारा। ये स्कूल में काबर नहीं पढ़ो? स्कूल मैडम मन पढ़ाते। काबर नहीं पढ़ाते? को नहीं जाना था, लेकिन पढ़ाते नहीं है। तो वहाँ बैठे के बढ़िया जगह है? हाँ है। और कि कौन कक्षा के तुमन बैठते हो की संगे? और अब एक जी पीछू थे। तो सब कक्षा के एक ही में बैठते हो? हाँ। तो तुम्हारे स्कूल हर यह रहीस तो ओभर हो तो परेशानी होते, दूरिया जाए बर लागथे? हाँ। परेशानी होथे? हाँ। तुम्हारे पुराना स्कूल कते खराब है? बड़े चाहे खराब, पूरा खराब छे। हाँ। तो अब नहीं बना थे तो क्या बोलबे, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तुम्हारी स्कूल है? हाँ। हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत झरन के सरपंच और पंच। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूल का आखिर मामला क्या है। जी सरपंच जी, कब से स्कूल खराब है? मोर कार्यकाल ले पहले ले खराब है। अभी हमन बातचीत करें स्कूल में जाके, लगभग ओमन के बोलना है कि लगभग 3 साल ले खराब है। का ग्राम पंचायत झरन हर अभी तक कोई एकर बर पत्र लिखी से का, कोई लसे बोली से का? अभी तक हम एसडीओ को भी लिखित में दे चुके हैं। जर्जर है करके। तो क्या जवाब दिए? उनका जवाब क्या है? उनका जवाब क्या है, अभी तक तो हमारे पास आया नहीं है। हम अपने तरफ से दे दिए हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया? नहीं आया है। अभी तक ऐसा भी नहीं बताया गया है कि कब तक, कितना दिन तक बन जाएगा? कोई समय सीमा अभी तक निर्धारित नहीं किया हुआ है हमारे पास, उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। श्रीमती शांता भगत, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 13। आपके ग्राम पंचायत झरन के स्कूल जर्जर की अवस्था में है और उसको अन्य जगह पर एक सामुदायिक भवन में पढ़ाया जा रहा है, उस विषय पर आप क्या बोलेंगे? ये प्राथमिक शाला जर्जर की स्थिति जो है, मुझे 2-3 साल पहले ही सूचना में आया था और मैंने उसको निरीक्षण के लिए भी गए हुए थे। तो निरीक्षण में पाया कि वहाँ पर पहले जो है प्राथमिक स्कूल को जो है शिफ्ट करके पर्ची में पढ़ाया जाता था। फिर 1 साल पर्ची में पढ़ाने के बाद अभी 2 साल हो गए हैं वहाँ पर सामुदायिक भवन है बस्ती में, वहाँ पर उसका संचालन हो रहा है। तो सामुदायिक भवन में सिर्फ एक ही कमरा है, एक ही कमरे में जो है 5 कक्षा के बच्चे जो है एक साथ पढ़ते हैं, ऐसा मैंने वहाँ पर देखा हुआ है। जी, क्या आपके द्वारा संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि यहाँ का स्कूल भवन है वो जर्जर की हालत में है पिछले 3 सालों से? जी, मैंने अभी अपने साल भर की जो जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक है, उसमें मैंने 3 बार सामान्य सभा की बैठक में अवगत कराया शिक्षा विभाग को कि इस प्रकार की स्थिति हमारे क्षेत्र के, हमारे झरन गांव के जो प्राथमिक शाला का भवन है, वो स्थिति इस प्रकार की है। आप उसको जल्दी से निराकरण करके उसको नया भवन स्वीकृत कराने की कृपा करें, ऐसा करके। और उसके बाद में वहाँ से मेरे को कोई आश्वासन जैसा कुछ नहीं समझ में आया, तो फिर मैंने अपने सम्माननीय जिला कलेक्टर जी को मैं आवेदन के माध्यम से उनको सूचना दिया था और उसके बाद में वहाँ से भी कुछ नहीं समझ आया। तो फिर मैंने जो है माननीय हमारे सांसद महोदय, और उसके बाद वहाँ से भी मुझे आश्वासन कुछ नहीं समझ में आया। फिर मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास भी अपने लेटर के माध्यम से उनको अवगत कराया था। तो केवल मुझे वहाँ पावती ही मिली और उसके बाद अभी तक उसके अलावा और कुछ नहीं आश्वासन मिला है। जी, जब आप संबंधित अधिकारी को आप इसके बारे में पूछे तो उनके तरफ से क्या जवाब आया? संबंधित अधिकारी को मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपके क्षेत्र में कई जगह की जो विद्यालय है उसकी स्थिति इस प्रकार की जर्जर है, उनकी हमने लिस्टिंग कर ली है, लिस्टिंग को हमने ऊपर भेज दिया है, अब आगे अभी कार्रवाई होगी मैम, ऐसा करके उन्होंने कहा। मैंने 2-3 बार उनको पूछा तो 2-3 बार में भी उन्होंने वही सेम जवाब वैसा ही रिपीट किया कि हमने लिस्टिंग कर दिया है और लिस्टिंग के बाद में वो होगा, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं, वो साल भर हो गया है। क्या कोई तय समय सीमा तय की गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
केवल मुझे पावती ही दिया हुआ है और पावती के माध्यम के बाद में और दूसरा कोई माध्यम नहीं दिया गया कि इस प्रकार का आपका जो समय सीमा है या फिर नया बिल्डिंग अभी तक बनना है। क्या आपने दोबारा कोशिश किया बात करने के संबंधित अधिकारियों से? जी, अधिकारियों से फिर दोबारा कहा तो उन्होंने फिर वही रिपीट वाला जवाब दे दिया। जी। तो कहीं से भी हो नहीं पा रहा है कि ये? जी। हमने अपने तरफ से प्रयास कर ही रहा है कि जल्दी बच्चों की समस्याएँ जो है दूर हो जाए और उनको नया भवन एक आप जल्दी मिले, ऐसा संबंधित करके। अधिकारियों को क्या बोलेंगे? संबंधित अधिकारियों को अब क्या कह ले उनको सूचना तो काफ़ी पहले ही मिल गया है और उनको अवगत भी है। वो लोग भी निरीक्षण में आए हुए थे और उन्होंने देखा भी है कि बच्चों को इस प्रकार की जो है समस्याएँ हो रही है पढ़ने में और बस यही है कि जल्द से जल्द नवीन भवन का जो है स्वीकृति प्रदान करें और नवीन भवन जल्द से जल्द बच्चों को मिले। आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं इतने सालों से यहाँ पर, लेकिन इनकी बातों को कोई ना सुनने वाला है ना कुछ समझने वाला है। और हम उस संबंधित अधिकारी से भी सवाल करेंगे जो भी इसके जिम्मेदार हैं, चूंकि बच्चे यहाँ करीबन 3 साल हो गए और एक आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक कमरे हैं, हाल नुमा एक कमरा है, वहां पर 1ली से 5वीं तक आप समझ सकते हैं कि एक ही हॉल में 5 क्लासेस चलती हैं, 1ली, 2री, 3री, 4थी, 5वीं। इसके जवाबदार कौन होंगे? कैमरा पर्सन राहुल भगत के साथ मैं कन्हैया दास मान ले लूंगा।